पैसे नहीं लेंगे। इकट्ठा लेबा? हाँ, मन होई था इकट्ठे दे दिया, ना मन होई मत दिया भैया, ठीक है आपके ऊपर। मैं घर से निकल जाता हूँ, फिर आता हूँ मंदिर आता हूँ, राम जी हनुमान जी का दर्शन करता हूँ। फिर इसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जैसे ही मैं मंदिर से निकलता हूँ तो कस्टमर का फ़ोन आ जाता है। तो मैं बोलता हूँ भैया मैं आधे घंटे के अंदर दुकान पे पहुँच जाऊँगा। फिर घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, खाना लेता हूँ दुकान जाने के लिए। फिर उसके बाद मैं बाइक लेके निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं दुकान पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि कस्टमर नहीं रहते हैं। तो फिर मैं कस्टमर को फ़ोन लगाता हूँ, तो बोलते हैं कि भैया हम आधे घंटे या 10 मिनट में आ जाते हैं। फिर मैं अपना दुकान खोलने लगता हूँ। दुकान खोलने के बाद अपना दुकान का सामान बाहर निकालता हूँ, गाड़ी बाहर निकालता हूँ, पाइप वाइप बाहर निकालता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद मैं कस्टमर का इंतज़ार करता हूँ। तो फिर कस्टमर का इंतज़ार करते करते फिर भैया भी आ जाते हैं थोड़ी देर में। फिर थोड़ी देर में भैया के आने के बाद फिर उनके गाड़ी का काम मैं शुरू करता हूँ। देख लीजिए भैया भी आ गए हैं अपाचे लेके अपना। ये भैया ही फ़ोन किए थे हमें जब हम अपने घर पे थे मंदिर में। फिर भैया का गाड़ी में लगाता हूँ अपने दुकान के पास काम करने के लिए। और उनका गाड़ी काम मैं उनके गाड़ी में थोड़ा काम ज़्यादा ही था, थोड़ा समय लगता है। फिर उसके बाद इंजन ऑयल और फ़िल्टर विल्टर का काम करता हूँ। फिर उसके बाद काम धीरे धीरे कर ही रहा था कि फिर एक भैया आ जाते हैं। ये भैया देखिए आ गए हैं, बस ये भैया ही थे जिससे थोड़ा अपना बहस हो गया था पैसे के लिए। इनका पहले भी कुछ पैसा बाकी था, लेकिन ये काम करवाते हैं, पहले इधर उधर का बात करते हैं। फिर भैया हम तो काम नहीं कर रहे थे क्योंकि अपाचे का काम कर रहे थे, तो अपाचे वाले भैया कहते हैं कि भैया उनका काम आप कर दीजिए। और ये देखिए यहाँ पे फिर भैया से मैं पैसा ले लेता हूँ, 100 रुपये ही देते हैं, बाकी बोलते हैं बाद में देंगे। बोला ठीक है चलेगा, लेकिन इतना ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसके बाद मैं भैया से पैसा लेके उनको छोड़ देता हूँ। फिर ये 2 भैया जो बीच में थे, इनका भी गाड़ी का काम था, इनका पेट्रोल लीकेज कर रहा था। तो मैं इनका चेक करता हूँ कि पेट्रोल पाइप से फट रहा था, तो पेट्रोल पाइप से पेट्रोल लीकेज कर रहा था। ये भैया जो आए हैं दोनों लोग, और उसके बाद इनका पेट्रोल का पाइप लगाता हूँ। पेट्रोल पाइप लगाने के बाद फिर भैया बोलते हैं भैया पेट्रोल पाइप लगा देता हूँ। उसके बाद फिर भैया बोलते हैं मीटर नहीं चल रहा है, तो फिर मैं चेक करता हूँ तो मीटर नहीं चल रहा था सच में। तो फिर भैया का मीटर लगा देता हूँ। मीटर चक्के में मीटर गियर लगता है, वो लगाने के बाद खाली होके फिर भैया से पैसा लेके फिर भैया को गाड़ी ओके हो जाता है, भैया चले जाते हैं। फिर उसके बाद अपाचे वाले भैया बोलते हैं भैया हमको थोड़ा जल्दी कर दीजिए, इसलिए कि उनको बनारस भी जाना है काम से। तो फिर भैया का काम शुरू कर देता है। भैया का हैंडल में काम था, बालेसर चेंज करना था। तो बालेसर से आवाज़ आ रहा था खट खट। बोलते हैं भैया गाड़ी गड्ढे में जाती है तो खट खट आवाज़ आती है। तो पूरा खोल लेता हूँ, हैंडल वैंडल खोलने के बाद भैया का बालेसर चेंज करता हूँ। और भैया का बालेसर चेंज करने के बाद भैया से भी थोड़ा मदद ले लेता हूँ, भैया भी पकड़ लेते हैं। साकर बहुत ही हार्ड था जो कि निकल नहीं रहा था, तो धीरे धीरे निकल जाता है। फिर उसके बाद भैया बोलते हैं कि ये तो बहुत हाथ दर्द कर रहा है, भैया को 1 घंटा कम से कम, आधा घंटा कम से कम भैया पकड़ के रखे थे। उसके बाद ओके हो जाता है। इनका हैंडल का बालेसर डाल देता हूँ, मोबिल वोबिल पूरा मान लीजिए A to Z पूरा सर्विस हो जाता है। फिर भैया का बोलता हूँ भैया एक बार इसका राउंड मार लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ गाड़ी चला करके। भैया बोलते हैं ठीक है, भैया बोलते हैं ठीक है चला लीजिए। चलाने के बाद देख करता हूँ तो गाड़ी सही रहती है। और उसके बाद आप ये देखेंगे डिस्कवर एक आ गई है बीच में, जो कि भैया का ये डिस्कवर चला कर आए थे डिस्कवर वाले भैया। तो इंजन बहुत तेज़ आवाज़ कर रहा था, तो मैं बोला भैया इसका इंजन खुलेगा। तो इसका रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया इसलिए कि मोबाइल का बैटरी बंद हो गई थी।